झारखंड की सियासत में एक नया मोड़ आया है और आज हेमंत सरकार के कैबिनेट ने पूर्व के रघुवर सरकार के 5 मंत्रियों पर आय से ज़्यादा संपत्ति की जांच करने का आदेश पारित किया है। इसी विषय पर बात करने के लिए पूर्व मंत्री और अभी मौजूदा सरकार के चंदन क्यारी के विधायक अमर बावरी हैं। विधायक जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये क्या है, सरकार अचानक 5 मंत्रियों पे आदेश जारी करना, कैबिनेट में आदेश पारित करना, क्या मानते हैं? ये अचानक नहीं है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है और ये कई दिनों से यह प्रयास चल रहा है। आप सबको याद होगा कि जब हम लोग मंत्री थे और मंत्री होने के बाद विधायक रहे, सरकार चले गई रघुवर दास जी की, हम सब लोगों ने चुनावी हल्फनामा दायर किया और उसमें अपनी संपत्ति का डिक्लेरेशन किया। भाई जाहिर सी बात है, जो 2014 में जो अपनी संपत्ति थी, अपने सभी के अपने अपने कारण थे। मेरा कारण नहीं था कि भाई अपना पेमेंट का जो पैसा आया था, वो पहले मैं बेरोजगार था, पेमेंट का पैसा आया तो उसको दिखलाना था, तो उसमें बढ़ोतरी तो दिखानी ही थी, हमने कुछ छिपाया नहीं था। उसको आधार बना करके एक PIL किया गया 5 मंत्रियों पर उसी समय 2019 लास्ट में, अभी इसके शुरुआत में। और PIL में कहा गया कि भाई इन लोगों ने कुछ गड़बड़ी की है, इसलिए इनका जांच कराया जाए कोर्ट में। माननीय कोर्ट में वो डिफेक्ट में पड़ा हुआ है, उसमें कुछ एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है। वो मामला चूँकि न्यायालय में था तो पड़ा हुआ है। जब हेमंत सोरेन जी की सरकार फंसने लगी, जब हेमंत सोरेन जी खुद भ्रष्टाचार के आरोप में गिरने लगे, जब लीज माइनिंग में उन पर भ्रष्टाचार का पुख्ता सबूत आने लगा, जब उनके जितने सेक्रेटरीज तक जेल के हवालात के अंदर चले गए, तो एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पूरे गैर वैधानिक तरीके से, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में सरकार का एक संकल्प है, उस संकल्प के आधार पर अगर किसी पूर्व मंत्री पर या वर्तमान मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला यदि जांच कराया जाए, तो उसके जो भी प्राथमिक या जो उसका जांच है, वो पूरी तरह से गोपनीय रहना चाहिए। वो तब तक उसका खुलासा ना हो जब तक माननीय राज्यपाल महोदय से उसके जांच का अनुमोदन ना हो जाए। यह संकल्प में किया गया, पूरी तरह से गोपनीयता बरतते हुए उसकी जांच करी जाए, उसको करा जाए। इन लोगों ने डे फर्स्ट से उसका वायलेशन किया। एक तो डिफेक्ट में पड़े हुए PIL, ऐसे कई एक PIL यहाँ पड़े हुए हैं जिसमें आय से अधिक संपत्ति के बहुत सारे लोगों पे बहुत सारे और भी मामले पड़े हुए। उन सारे मामलों को दरकिनार करते हुए हम लोगों के जो 5 लोगों पर था रघुवर जी, उस PIL को पिक किया और उसका स्वतः संज्ञान लेकर के उसमें ACB जांच का आदेश दिया। पहले वायलेशन वहाँ पर किया, हम लोगों ने कहा भाई वायलेशन है, इसका जांच हमने कहा गलत तरीके से है, लेकिन उन्होंने उसको ना करते हुए वो पॉलिटिकल उनको माइलेज लेना था। पॉलिटिकली उनको लग रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी को कैसे हम लोग उनके बढ़ गए कदम को, उनके जो भारतीय जनता पार्टी का जो कदम बढ़ रहा है उसको कैसे हम लोग प्रश्न चिन्ह, जनता को गुमराह कैसे करें, क्योंकि वो आकंठ दलदल में डूबे हुए थे। इसलिए उस दलदल में चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को भी घसीट के कैसे लाए जाए। और ये कुत्सित प्रयास तब से चल रहा था, एक पॉलिटिकल षड्यंत्र तब से चल रहा था। और वो चलते चलते उसमें चूंकि कुछ हुआ नहीं, कुछ मिला नहीं, तो एक आधार बना करके कैबिनेट का इसमें कोई रोल ही नहीं। आप मुख्यमंत्री की हैसियत से ACB के जो यदि आपके पास कुछ आया था तो उसको सीधे गवर्नर के पास भेजना चाहिए था, माननीय गवर्नर के यहाँ। वहाँ से गवर्नर यदि उनका अनुमोदन कर दे, तो जो आज अपने कैबिनेट के माध्यम से किया होंगे, ये क्षेत्राधिकार का हनन, ये कानून का उल्लंघन और अपने को सही मानेंगे, अपने को ये दिखलाने के लिए कि भाई जो हम देखिए भारतीय जनता पार्टी वाले लोग को फंसाने का काम कर रहे हैं, माने कि लोग है, ये जो पॉलिटिकल एक षड्यंत्र के माध्यम से जो गुमराह करने का जो पॉलिटिक्स है, उनकी राजनीति पूरी तरह से विफल हो चुकी है। वो किसी भी पैमाने में आज खड़े नहीं हो पा रहे हैं। जनता के बेरोजगारी के मामले में, 1932 के मामले में, दलित अत्याचार के मामले, वो लगातार जवाबहीन है, कोई जवाब नहीं दे सकते हैं, उनके पास कोई उत्तर नहीं है, निरुत्तर है। तो ऐसे फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि 2 दिन बाद अभी विधानसभा चालू होना है, तो एक पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में उसको करा है। हम लोग पहले भी कहा है कि भाई अगर हम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया है तो जांच करके हम लोग पे जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है करें, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो भाई उसकी लड़ाई तो लड़ेंगे। आपके पास सरकार है, आप तो चाहिएगा तभी चमड़ा का सिक्का भी चला सकते हैं, क्योंकि आप सरकार के मुखिया के पद पर बैठे हुए। लेकिन एक दिन आपकी सरकार जाएगी, और जब आपकी सरकार जाएगी तब आपको इस बात का मलाल होगा और कभी आपको चिंता होगा कि भाई आपने क्या गलत कदम उठाया है। मेरा ये कहना है, आपने किया है,
हमारे पास कानूनी राइट है, बाबा साहेब आम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान है। अगर मैंने कोई गलत किया है तो भाई कानून हमको सजा देगा, और अगर मैंने गलत नहीं किया है तो भाई हेमंत सोरेन जी आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, भले राज्य के मुखिया क्यों नहीं रहे आप, लेकिन अगर गलत आप हम लोगों ने नहीं किया और आप गलत तरीके से हमको फंसाने की कोशिश करिएगा तो बाबा साहेब का संविधान और भारत का न्यायालय मेरी रक्षा करेगा, और हम सब लोग मिल करके इसकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक जनता के बीच में जाएगी, और जनता का आशीर्वाद लेकर के आपका पर्दाफाश करेंगे। और ये है जो झारखंड के अंदर राजनीति के विद्रूप चेहरे का आपने प्रदर्शन किया है और उसका ढाल कैबिनेट को बनाया है, यह षड्यंत्र आपका सफल नहीं होने वाला। अच्छा ये बताइए, जिस तरह आप लोग सदन से लेकर सड़क तक बाहर जिस तरह आप सरकार के विरुद्ध में बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, तो उसको लेकर क्या है, द्वेष की भावना से इस तरह की राजनीतिक हेमंत सोरेन द्वारा की गई है? 100% इन लोगों का आदर्श कौन है? इन लोगों का आदर्श बंगाल का ममता बनर्जी है। माननीय बंगाल के ममता बनर्जी का शासन ही चाहते हैं कि इस तरह से चले। वहाँ केरला का शासन जो है उनका शासन दमनकारी शासन चाहते हैं। वे डराओ धमकाओ, बंगाल में जिस तरह से गोली बंदूक और गांजा का केस दे करके जनता का आवाज़ चुप कराया जाता है, नेता का आवाज़ चुप कराता है। वो सोच रहे हैं कि मेरे भी जो गलतियां हैं उसको छिपाने के लिए विरोधी आवाज़ को इस तरह से सरकार और प्रशासन के दम पर चुप करा देंगे। तो आपको याद होना चाहिए बंगाल नहीं, झारखंड की वीर भूमि है, जहाँ अंग्रेजों के अत्याचार को नहीं सहते हुए बिरसा बाबा, सिद्धू कान्नी फूलो जानो चांद भैरव ने अपना जान दे दिया, तो आपके डर से हम लोग कहाँ चुप होने वाले हैं। आप ये यदि आपके मन मस्तिष्क में यदि ममता बनर्जी का उदाहरण है, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तहत हम यहाँ पे दमन कार्रवाई चला देंगे, तो ये आपका दिवा स्वप्न है। यहाँ न आवाज़ दबने वाली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के जवाब दबने वाले नहीं है। और दलितों के अत्याचार पे, आदिवासी वंचितों के अत्याचार पे एक दलित का बेटा अमर बावरी का आवाज़ आप दबा दीजिएगा अगर सोचते हैं केस करके, तो फिर आपकी यह सोच जो है वो बहुत माने आपके लिए मैं कह सकता दिवा सपनी है। ये थे चंदन क्यारी के विधायक अमर बावरी जी, जिन्होंने साफ तौर पे सरकार पर अपना कटाक्ष किया है, और ये उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये दुर्भावना के द्वेष से उनके ऊपर इस तरह किया षड्यंत्र सरकार के द्वारा किया गया है। समाचार प्लस, त्रिपुर सुदन, समाचार प्लस, बोकारो।